रहा था, कोई आदमी ने फ़ोन किया कि मुखिया जी ईंट सोलिंग ठीक नहीं हो रहा है, ईटा 3-4 नंबर का लग रहा है। मैंने डीएम साहब से बात की कि सर वहाँ देख लीजिए ईंट सोलिंग 1 नंबर ईटा सके। काम मैंने नहीं रोका था क्योंकि मैं मुखिया हूँ और मैं काम क्यों रोकूंगा। कहीं भी काम होगा तो पंचायत का ही काम होगा कि देख लीजिएगा 1 नंबर के ईटा से काम करवा दीजिएगा। डीएम साहब ने बीडीओ साहब को आदेश किया कि जाँच कीजिए। जाँच करके गए, इसके बाद वहाँ एक टीम बनाकर लोग कहे कि पूर्व मुखिया हमसे 2 लाख का रंगदारी मांग रहा था, इसीलिए कंप्लेन किया। ये तो दुख की बात है। हम कह रहे पत्रकार साहब हम रंगदारी मांगने वाले आदमी हैं। ऐसा कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना, कुछ भी अपने मन से कुछ भी कोई कह देगा। हाँ, तो वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पर 26 जनवरी को जहां पूरा हिंदुस्तान झंडा तोलन कर रहा है, आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, वहीं पे करवासीन पंचायत के पूर्व मुखिया डॉक्टर आशा रानी और एक अच्छे युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं करवासीन पंचायत के गौरी शंकर शर्मा जी, इन लोगों ने झंडोत्तोलन किया। जानना चाहेंगे सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस 75वें गणतंत्र दिवस पर अपने पूरे पंचायत वासियों और पूरे राष्ट्रवासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूँ। उनके लिए मैं हर पल अपने आप को समर्पित करती हूँ। जनता की सेवा ही मेरा कर्म है और मैं सभी लोगों के विश्वास पर खरा उतरना चाहती हूँ। भगवान मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं जनता के हर काम को नेक दिल से और ईमानदारी से कर सकूं। भगवान ने मेरी बहुत परीक्षा ली है। मुझे आज वो याद करके मैं भाव विभोर हो रही हूँ कि मैंने कितने कठिन, शायद सीता माता ने उतना नहीं सहा होगा जितना मैंने कठिन सहा है। इस पंचायत के लोगों ने मेरी परीक्षा ली है, लेकिन मुझे इतना भरोसा ज़रूर था कि भगवान हमारा साथ देंगे। पंचायत के लोगों के घर मेरे पति जेल में थे और मैं दर दर घूम करके वोट मांगी थी, लेकिन जनता ने मुझे लास्ट में देते रहा, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आई जहां जनता ने मुझे नकारा। और नकारने का कारण ये था कि उनके मन मस्तिष्क पर एक ऐसी गंदी भाव आ गए कि वो बिक गए। मैं आज भगवान ने मेरी एक रास्ता को बंद किया, मेरे लिए दूसरा रास्ता खोला। क्या? वो शिक्षा का मार्ग। मैं आज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में चयनित हो गई हूँ और मैं काम भी कर रही हूँ। मैं अपने आप में चिंतन मनन करती हूँ कि मुझे ज़रूरत है जनता को जगाने के लिए। किस माध्यम से? तो शिक्षा के माध्यम से। आप विचलित ना हो, आप डिगे नहीं, आप अपने पर अटल विश्वास रखें और सत्य को चुनें। निश्चित रूप से आपकी सफलता होगी। और इस गणतंत्र में मैं पुनः अपने पंचायत में आई हूँ झंडा उत्तोलन करने के लिए, और झंडा उत्तोलन किया भी, पंचायत के नाम संदेश भी दिया। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सत्य को, शिक्षा को अपने जीवन में निश्चित रूप से लाएं, अपने पंचायत में बच्चों को शिक्षित करें और खुद भी ये सोचें कि हमने क्या किया। सत्य का साथ दीजिए, निश्चित रूप से विजयी होइएगा। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि जनता ने आपको नकारा नहीं है, निश्चित तौर से जनता ने आपको स्वीकार किया है। हाँ, कुछ लोग जरूर हर पंचायत में होते हैं और वो कुछ लोग ही धराशायी कर देते हैं, होते रहता है। लेकिन किसी ने कहा है क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत नहीं, कर्तव्य मार्ग पर अड़े रहो, ये भी सही वो भी सही। तो निश्चित तौर से आपका जो व्यवहार है, आपकी कार्यकुशलता है, लोगों के दिल को जीत रही है। देखिए गौरी शंकर शर्मा जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप, चूँकि काफ़ी आज नाराज भी आप दिख रहे थे। 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, आपके साथ जो भी लोग होते हैं उन लोगों के लिए आप चाहे कहीं भी रहें, आप लोग दोनों आदमी चले ज़रूर आते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो एक उत्साह होता है, नहीं होता है कि चूँकि तमाम पंचायतों में देखा जाता है कि पक्ष विपक्ष तो दोनों होते हैं। मैक्सिमम लोग आपको सपोर्ट किए, आप भले ही नहीं जीत पाए, लेकिन इसके बाद वो जो लोग आपको साथ दिए हैं उन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं रहता है। लेकिन आप नहीं जीते, इसके बावजूद भी जो लोगों ने आपके साथ कंधे से कंधे मिला के, कदम से कदम मिला के आपका साथ दिया था, उन लोगों के लिए आप हमेशा आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आज 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे पंचायत वासियों, भोजपुर वासियों, तमाम पदाधिकारियों, तमाम पत्रकार भाइयों एवं टीवी चैनल भाइयों को मैं हार्दिक दिल से अपने धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन बहुत ही गौरवमय दिन है।
इतिहास के पन्नों में यह स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ दिन है। और जब जब यह 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है तो पंचायत में लोगों के बीच में आता हूँ, अपनी बात रखता हूँ और पंचायत के लोगों का भी बात सुनता हूँ। मैं खुशी हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। मैं पंचायत के खासकर मुखिया से, मैं मुखिया बनने से खुश थोड़े हूँ। मुझे यह सौभाग्य है कि मैं मुखिया रहूँ या न रहूँ, पंचायत के लोग अपने बेटा को मान सम्मान हमेशा देते आया है, देते रहेगा। देख रहे हैं कि आज कितने लोग जुटे हुए हैं, सब लोग मान सम्मान मुझे देते हैं और देंगे भी। लेकिन दुख थोड़ा सा लगता है कि मैं इस पंचायत के बारे में कुछ नहीं करता हूँ, अनर्गल कोई पोस्ट गलत सलत कर देता है, दुख तो लगता है ना। और पंचायत के लोग देखते हैं, उसको कुछ जवाब तो देना चाहिए। करने वाला और देखने वाला दोनों गुनहगार होता है, ये तो कानून है। लेकिन यहाँ को लोग करता है, देखते रहता है, कुछ कहता नहीं है। दुख तो इस बात का है, जिस चीज़ को मैं नहीं जानता हूँ उस चीज़ को लोग पोस्ट करता है, गलत सलत पोस्ट करता है और कहता है कि मैं महादलित हूँ, ये तो महादलित है तो हम महादलित से दूर थोड़े हैं। और नीतीश जी तो हम लोगों तो महादलित खुद अनुसूचित जनजाति में बना दिए थे, हम आपसे थोड़े दूर हैं। लेकिन गलत सलत यदि महादलित भी गलत करें या ब्राह्मण भी गलत करें तो गलत कहा जाएगा, जातिवाद से गलत थोड़े देखा जाता है। ऐसा क्या हुआ था कि काफ़ी नाराजगी आपको आज देखने को मिला? ऐसा क्या? अरे यह कि गलत सलत कोई मामला आया था पंचायत में, जो मैं नहीं कहूँगा, उसका भी इज्जत मान सम्मान है, उससे हमें जोड़कर पोस्ट किया था कि मुखिया जी की यह भूमिका है। तो मुखिया जी की भूमिका हो वो हम कुछ जान ही नहीं रहे थे, और बार बार पोस्ट पा रहा था कि मुखिया जी, पूर्व मुखिया गौरशंकर शर्मा ने इस घटना को कराया। मुझे एक दूसरा आदमी फ़ोन किया, मैंने देखा तो मैंने उससे पूछा। इसके बाद मैंने थाना को सूचित किया, थाना बोले कि आइए। मैं थाना पर लिखित भी दिया उसके बारे में, वो लगा अनसंट फिर बोलने। इसी बीच में एक ताराचक में ईट सोलिंग का काम चल रहा था, कोई आदमी ने फ़ोन किया कि मुखिया जी ईट सोलिंग ठीक नहीं हो रहा है, ईटा 3-4 नंबर का लग रहा है। मैंने डीएम साहब ने बात की कि सर वहाँ देख लीजिए, ईट सोलिंग 1 नंबर ईटा सके। काम मैंने नहीं रोका था क्योंकि मैं मुखिया हूँ और मैं काम क्यों रोकूंगा, कहीं भी काम होगा तो पंचायत का ही काम होगा कि देख लीजिएगा 1 नंबर के ईटा से काम करवा दीजिएगा। डीएम साहब ने बीडीओ साहब को आदेश किया कि जाँच कीजिए, जाँच करके गए। इसके बाद वहाँ एक टीम बनाकर लोग कहे कि पूर्व मुखिया हमसे 2 लाख का रंगदारी मांग रहा था, इसीलिए कंप्लेन किया। ये तो दुख की बात है। हम कह रहे पत्रकार साहब हम रंगदारी मांगने वाले आदमी हैं। ऐसा कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना, कुछ भी अपने मन से कुछ भी कोई कह देगा। हाँ, तो वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पर डाल दिया था कि पूर्व मुखिया ने 2 लाख का रंगदारी मांगा था, हम लोग नहीं दिए, इसीलिए ये जांच हो रहा है। तो ऐसा बात नहीं, जनता समझ रही है। लेकिन कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर कुछ आदमी देखते हैं, रियल में अच्छा बात नहीं जानते, इसलिए वो जानते हुए कि हो सकता है कि ऐसा बात हो, मुखिया मांगा हुआ। हर तरह का मुखिया है, हर तरह का लोग है, तो कुछ तो आदमी के दिमाग में आ जाता है कि हो सकता है कि पूर्व मुखिया का दुख लग रहा होगा। पूरे भोजपुर में ही नहीं, पूरे बिहार में ऐसा देखा जाता है। आप लोगों को उदाहरण दिया जाता है कि हारा हुआ मुखिया भी 26 जनवरी को और 15 अगस्त को आके और अपने तमाम लोगों के बीच झंडोत्तोलन करते हैं और लोगों को मिठाइयाँ खिलाते हैं, जिलेबी खिलाते हैं और एकदम हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं जो लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है। क्या कहेंगे, कितनी खुशी मिलती है आपको इन लोगों बहुत अपार खुशी मिलती है। मेरा शुगर रहता है 200 तो 100 हो जाता है खुशी से। तो अच्छा दवा काम हाँ, ये दवा ही है। जनता के बीच में रहते तो ये दवा का ही काम करता है, इसीलिए दवा के लिए ही हम आ जाते हैं। कम से कम मेरा शुगर बड़ा है, जनता के बीच में रहेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ हम भी कहेंगे, अंदर की बात निकल जाता है तो बहुत बड़ा भड़ास निकल जाता है, आदमी अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है। इसीलिए मैं यहाँ की मैंने पंचायत तो जनता मेरा भगवान स्वरूप है और मुझे मानती भी है, और मेरे पंचायत के सभी गार्जियन को भगवान से कम दर्जा नहीं देता हूँ। पर मुझे काफ़ी स्नेह प्रेम इस पंचायत में मिलता है, वही स्नेह प्रेम मुझे खींच कर यहाँ लाता है। और 26 जनवरी 15 अगस्त मनाने पर मैं मजबूर आता हूँ। कम से कम जनता, मुझे गलती रहेगा तो आमने सामने तो हो जाएगा कि मुखिया जी आपके बारे में ये सुनते हैं, बताइए, या हम भी कहेंगे कि आपके बारे में ये सुन रहे चचा या भैया बताइए क्या बात है, ये तो आमने सामने तो हो जाएंगे, दूर की तो बात नहीं रहेगी। इसलिए और खासकर ये 26 जनवरी 15 अगस्त जब मनाते हैं
तो गांव के बच्चों को भी रहता है कि कौन सा पर्व है जो मेरा अशिक्षित बच्चे हैं, जो नया जन्म ले रहा है, नया की पीढ़ी है, ये तो सीखेगा कि कौन सा दिन आज आ गया। ये देखकर उसको दिमाग में लगे आज तो गणतंत्र दिवस है, इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, लागू हुआ था। इस दिन तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे हैं, इसको तो दिमाग में आएगा, ये याद हो, ये पढ़ने से पहले याद हो जाता है। ये उसका भी उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं गौरीशंकर शर्मा जी हैं, एक कर्मठ और कदावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। युवा जनप्रतिनिधि के तौर पे ये तमाम लोगों से मिलने जुलने का शुरू से ही काम किए हैं, और जो जनता के बीच रहा है वो जब भी वैसा समय आएगा तो निश्चित तौर से उसका रुझान जनता के बीच होता है। और होता है लड़ाई में तो निश्चित तौर से उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन हारने के बाद भी जिस तरह इन लोगों ने अपने लोगों में वो छवि बनाई है, या जो लोगों से प्रेम देखने को मिल रहा है, वाकई लाजवाब है। और आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन लोगों ने झंडोत्तोलन किया अपने इस पंचायत में। और हर साल जब ये मुखिया थे तब भी यहीं पे इन लोगों का झंडोत्तोलन होता था, और आज भी हो रहा है। और तमाम लोग अभी भी, थोड़ा सा उधर दिखाइए कैमरा, ये देखिए, आप देख सकते हैं पंचायत के जो भी लोग हैं, जो इनके साथ शुरू से लगे रहे हैं, वो तमाम लोग इनके साथ, चाहे माताएं बहनें हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब लोग यहाँ पे उपस्थित है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब ये लोग आते हैं। और कहा जाए, यदि पत्रकारों को भी मान सम्मान इन लोगों से मिलते रहता है, चूँकि कोई भी पत्रकार इन लोगों से अछूता नहीं रहता है, हमेशा याद करते रहते हैं ये लोग। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए, और फिर इनकी कोई खबरें होती है तो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।